ये बंगला को बुला रहा है, संगी साथी सबके बुलावत हा, लेकिन हमने तो कभी बुलावते नहीं। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। एक गांव में एक किसान रहता था जो शरीर से थोड़ा हिष्ट पुष्ट था, लेकिन घर वाले उसको खाना बहुत कम देते थे और घर वाले हमेशा बोलते रहते थे। अरे पहले वो पहलवान का थोड़ा लड़ा उड़ा था, ब्याज पानी किया था तो सेहत अच्छी थी। घर वाले कहे कुछ करनी ना, घर में खाली बैठ के खाते रहते हो, कौन खिलाएगा। वो बेचारा तंग हो गया था घर से। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा घूमते हुए पहुंचे। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। किसान ने कहा देखो भैया, हमके हमेशा बोला मत करो, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। पत्नी कहिए बहुत दिन से तो सुनत है तोरा के घर छोड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। 12 बरिस तोरा सके बीत के ब्याज ले तो किसी ने ना कही तू घर छोड़बा, बैठल बैठल खाए के मिलत हो तो। लड़का से कहते नहीं अपना माई के समझा दे, सही है तो कहा थिया कुछ करबा ना तो बोली ना। और बेचारा कहा कि बताओ केहू हमरा उससे ना बोलते, कोई हमारे तरफ से बोल नहीं रहा, हम क्या करें। यही विपत्ति अपनी साधु बाबा से बताया। कहा ए बाबा हमरों के अपना साथ ना लेते चलो। कहा बच्चों चल के का करबो, तोहार घर बा, दुआर बा, मेहरारू बा, लइका बा, परिवार बा, गोरू बा, बछरू बा, बंगला बा, गाड़ी बा। कहे बाबा हम देखे के बा हो जइया हमार संगिया बरियार रहे ना, तो ये लड़का कहे कि ये बाबूजी गड़िया पर बैठ के कहाँ चले के बच्चा घुमा दे। और जानत रहा जइया कमात रही ना साधु बाबा, तब हम घर में ना ढूंढत रही ना, तो जो हमारी पत्नी थी गिलास में पानी लेके खड़ा हो जाती। अरे बाबा हमारी नौकरी छूट गई, काम छूट गया, अब घर पे बैठे हैं, अब लड़कों ठीक से ना बोलत है। और पत्नी वो लड़का का साथ देता है, हमारा तरफ से ना बोलत है, साथ में लेते चलो। हमके कुछ होना चाहिए बाबा, खाली बस 2 टाइम भोजन चाहिए। बाबा कहे चलो भाई। आओ राम लेके अपनी कुटिया में गए। कहा बाबा हमारे कहीं कमजोरी, हमके समय पर भोजन ना मिलेला तो तबीयत खराब हो जाता है, समय से भोजन मिल जाए बाबा। बाबा कहे ठीक बात समय से भोजन, लेकिन आश्रम में बैठ के नहीं खाया जाता है, कुछ का दिया करिए। कहे बाबा हल्के काम बताई हो, काको के सबसे हल्का काम बताई। फूल दिख रहा है, हाँ फूल तो दिख रहा है। हाँ ये बाबा फूले नहीं और काम बताइए, पत्थर वाला ना। क्या ठीक ठीक। तो कहा यही फूल के तोड़ना है और 5 गो माला बनाना है, एगो राम जी खातिर, एगो लक्ष्मण जी खातिर, एगो भरत जी खातिर, एगो शत्रुघ्न जी खातिर, एगो सीता माई खातिर। ये 5 गो माला बना के ठाकुर जी का मंदिर में 5 आदमी के पैरा देना है। इतना काम कर सकते? हाँ हाँ बाबा इतना तो काम बढ़िया से हो जाएगा। मतलब भोजन, हाँ भोजन मिल जाई हो, भोजन की चिंता मत करो। 5 माला रोज तैयार करता था, छक के खाता था। कहे बढ़िया बा, घरवा से तने की है बा, एजा तो 5 गो मलबे पर जो भर पेट भोजन दोनों टाइम घींच के मिलता। घर वाला खा के जो खटिया पर बैठा, तो औरत कहे भैंसिया लोग फुटवा पर पाने का टाइटा भैया रे। लड़कों आए तो कहे
अब बजरिया से तू सब्जियों ना ले आ सकत हो, हाथ पैर का बल खत्म हो गया, ओकरा से तो बढ़िया यहाँ कोई कुछ कह नहीं रहा। करते करते 14 दिन बीता, कितना 14 दिन बीता, तब तक आ गई एकादशी। अब एकादशी के दिन महात्मा लोग भोजन नहीं करते थे, और उस दिन अब सुबह माला वाला तो पहना दिया भैया, और जा जाके भंडार में ताके तक कहीं क्यों खानवे न बनावे कौन साधु महात्मा। 4 बार 5 बार जा जाके जंगला से दरवाजा खोल खोल के झांक कर, अब उससे रहा नहीं गया तो फिर गया साधु बाबा के, कहा ए बाबा आज तो भगवान जी के लागत खिलेबे ना करी हम साधु। तो ये बाबू एकादशी के दिन साधु महात्मा खाते नहीं है, उपवास करते हैं। तो ए बाबा हम के रहे के परी, कहता आश्रमों में आओ तो रही के न पड़िए। कहा बाबा तब तो हम तो आलसी ना देख पाप, मतलब भाग जी बाका, भाग ना जाओ, हम बिना खैले मर जाओ, बिना खाए हम मर जाएंगे बाबा। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसा काम ना करो, तू अपने बना लोगे ना, अब मरता क्या ना करता बाबा। तो जहाँ आटा आलू ले लो और बना करके तुलसी पत्ती डाल के भगवान के भोग लगा के पाना। वैसे तो नहीं पाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा तो भौरी चोखा बना के तुलसी पत्ती डाल के और भगवान को भोग लगा दिया। तो गया भंडारी जी से कहा कि साधु बाबा बोले 2.5 सेर आटा दो। कितना आटा क्या हुई हो? अरे 2.5 सेर आटा 1 किलो आलू, 2.5 सेर आटा 1 किलो आलू। अब भंडारी जी नीचे ऊपर ताके कहे यार एक के हम ही रहते तो तनी कम हो रहता, 2-4 गो आलू तो काम चला लेते। अब एगो ठाकुर जी के वही में ढुका दिए बाबा, अब उन्हों के खिलाना पड़ेगा, तो तनी बढ़ाइए के ना बनाएंगे, क्या पता को दिन का भूखाई हो। और जहिया खाना ना बनला तही आदमी का भूख ज्यादा लगता है, तो वो हो सके 10 बज गई। तो आटा पिसान लेकर के गया, आलू और भौरी चोखा बनाया, लेकिन उसको ये तो पता नहीं था कि भगवान को कैसे भोग लगाया जाए। हाथ में तुलसी पत्ती लिया, भौरी चोखा रखा थरिया में, कहा कि भगवान को समझ में नहीं आ रहा कि कौन मंत्र पढ़ते थे। घड़ी का सुई देख रहा है, अभी 11 बज रहा है, कि भूख से व्याकुल हो गया। पूछे जाए तो बोले तो हम मरी जाएंगे, जल्दी जल्दी भोग लगवाओ खाओ। तो लगा गाने, मंत्र भूलते क्या, आओ राम जी आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ राम जी आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ 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 राम तो सुने ही है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। कलू बाबा कह रहे थे, जो बाबा पीछे तखत के बैठे हैं, भूखे भजन न हो ही गोपाला। गुरु जी अपन कंठी माला, थोड़ा सा प्रसाद मिलने में लेट हो गया। कहे गुरु जी कैसे भगवान का नाम लिया? अच्छा ही बताएं गुरु जी, हमारा कौन गलत कहा तो बताई। तसली में पानी बैठा दें, पानी के चूल्हा पर बैठा दें। अब कोयला चूल्हा में डलेबे ना कहीं तो पनिया गर्म हो गुरु जी। हमके ना बाबा बात तो सही है। उसी तरह से जब उसको भूख लगी तो कहा जल्दी आओ। आओ राम जी आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ आओ राम जी आओ राम जी मेरे भोजन का भोग लगाओ। 4 बार कहा, भगवान नहीं आए। अब वो घबराने लगा, कहा लागत था कि ठाकुर जी मुआई के रही है, कहा बोला के बाद वैद आके क्या करी, जब हम मरिए जाब तो क्या करेगा आके। प्रभु अपना हमें तरसाओ
कि रोज तो आश्रमवा में पूरी सब्जी खीर काजू किशमिश का भोग लागत रहा। लागत है ठाकुर जी का मन बिगड़ गया है। भूल करोगे यदि तज दोगे देख के रोटी सूखी। तो करा ये भगवान ये फेरा में मत रहिए कि भाई भौरी चोखा देख के सुनाया हो तो के मलपुआ ना बनाए, आज एकादशी है। यहाँ से भाग के आश्रमों में जाओगे तो कुछ और न मिलिए, उपासे रहना पड़ेगा। तो भूल करोगे यदि तज दोगे देख के रोटी सूखी। अरे आश्रम में है एकादशी रहने पड़ोगे भूखे, हाँ जी रहने पड़ोगे भूखे। आओ कि बेचारा परेशान है, अब तो भागे भागे आए, लेकिन भगवान को भी थोड़ा मजाक सूझ गया। अब भगवान चल ही रहे थे तो सीता जी कहीं अकेले कहाँ जा रहे हैं प्रभु। कहे रुको भाई, एक भगत बहुत भगत संकट में है तो हमको भी ले लीजिए। अब औरतें तो हर बार में करके के जाए खाते समय बा हमारा का तो घरवा देखो। अब सीता जी लगी दुहाई देने, क्या जिया बिनो देह नदिया बिनो वारी, जिया बिनो देह नदिया बिनो वारी, ऐसे ओ नाथ पुरुष बिनो नारी, ऐसे ओ नाथ पुरुष बिनो नारी। अब भगवान ने देखा कि सीता जी भी हट कर रहे तो सीता जी को भी ले लिए। अब तुलसी पत्ती थाली में एक जगह रखा था। अब जब राम जी और सीता जी को देखा तो भगवान प्रकट हो गए, राम जी सीता जी दोनों लोग। तो कभी भौरी देखे कभी सीता राम जी को देखे। कहे आश्रमवा में तो गुरु जी कहे थे कि ठाकुर जी के भोग लगा दिया, इस संगवा में ठाकुराई नो आ गई का। हम मांग के लाए अढ़ाई से राटा, सोचे कि काट को ठाकुर के दे देंगे तो संगवा में ठाकुराइनों के अपना लेके चले आए। भगवान कहे भैया बहुत तेज भूख लगी है, खिलाओगे कि जाए? कहा सरकार गुरु जी कहे कि ठाकुर के भोग लगाओ, तू ठाकुराइनों के लेके चले आए। 2 लोग चले आए। अगर हमको पता होता कि ठाकुर भी आएंगे ठाकुराइन भी आएंगे तो आटा थोड़ा और बढ़वा के मांगते। अब हमको तो उपासे रहना पड़ेगा। भगवान कहे कि भैया जल्दी खिलाओ, बहुत भूख लगी। अब हमारे से यूं जिद कर दी तो बात ठीक है। अब सीता जी और राम ने छठ के भौरी खाए, उसको 4-5 भौरी बची। खा के नदी का पानी पिया, भगवान भी खा पी के चले गए। उसके लिए ये बातें सहज थी क्योंकि सरल सज्जन था, उसके हृदय में कोई कपट नहीं था। इसी सीधे स्वभाव के कारण घर वाले उसको बोला करते थे, गांव के लोग उसका हंसी उड़ाया करते थे, रिश्तेदार संबंधी उसको पागल कहा करते थे। लेकिन वो पागल नहीं था साहब, वो सहज था। भगवान आए, भगवान गए, वो भी भूल गया। वो तो जानता था कि भगवान आते होंगे, कहाँ से कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पर्दा खींच दिया जाता है। दरिया में भोजन रख के मंदिर में और भोग लगाने के लिए थाली रख के बाहर से पर्दा खींच दिया जाता है। जब तक 14 दिन बीत गया, भोजन करते आश्रम में, फिर एकादशी आ गई। फिर गया बाबा के यहाँ, कहा बाबा फिर एकादशी आ गई, बात तो भोजनवा में। हाँ हाँ भाई ले लेता गुरु जी एक तनी पढ़वा के दे। हाँ भाई से राटा दिलवाए रहे भगत। ठाकुर के सरवा ठाकुराइनों आ गई रही ना। अब एक आदमी के आटा में 2 आदमी खाए तो 2 की जगह पर 2 तो हो सकता है, लेकिन अभी एक आदमी का जगह पर 3 आदमी खाए तो कैसे बचेगा? गुरु जी सोचे कि भूखड़ आदमी है, ठीक है जाओ 5 सेर आटा ले लो।
तो भंडारी जी के यहाँ गया, कहा कि भंडारी जी गुरु जी बोले हैं 5 सेर आटा दे दो हमको और 2.5 सेर आलू। भंडारी जी मुंह ताके, लेकिन फिर जब गुरु जी कहे थे तो भंडारी जी ने 5 सेर आटा और 2.5 सेर आलू दिया। आटा आलू लेके वो गया, भौरी चोखा तैयार किया। तुलसी पत्ती मंत्र तो जान ही गया था भगवान को बुलाने का। फिर शुरू किया, आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का वो जान गया था कि राम जी अकेले नहीं आते हैं, तो संग में अपनी नारी बुलाओ, संग में अपनी नारी बुलाओ, संग में अपनी नारी बुलाओ, ओ संग में अपनी नारी बुलाओ। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। भगवान जी राम जी और सीता जी आ ही रहे थे, तो लक्ष्मण भैया कहे कि भैया जंगलवा में जाएगी बड़ी, तो हम साथ नहीं छोड़े। जंगल में आप जा रहे थे तब भी हम साथ नहीं छोड़े। आज भोग लेवे की मेरी अकेले अकेले 2 दिन आए हुई। अच्छा ही बताओ, पहले कहाँ वही भैया की पहले के भौजी कहे होते बदल गई, उनका के लिया के चल जाते आप भैया के बुला गईला। भगवान कहे लक्ष्मण भैया तू काहे कहा, तो चलो यार तुम भी चलो। अब इस बार राम जी, लक्ष्मण भैया, सीता मैया तीनों, आओ राम जी, आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। आँख खोला तो देखा 3 मूर्ति खड़ा, की जय रहो। एक के बुलावो तो 2 आवा है, 2 के बुलावो तो 3। हुए समस्या थी। राम जी ने कहा भैया थोड़ी खा लिया जाएगा, अब आए हैं तो कैसे इनको भगाया जाए। कहा हम जानत रहे तुम्हारे उरी आई है, इसे एगो भौरी बढ़ा के बनाए कहीं फेंके। इस बार क्या किया कि पहले अपने लिए 8-10 भौरी निकाल दिया। काला तो 3 खा चाहे 13। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया खा रहे हैं और भगत को देख के मुस्कुरा भी गए। जब भोजन हो गया तो राम जी ने कहा हे भगत, और अपना थरिया में से एगो भौरिया देना दो। कहा झूठ हो गई बा, झूठ ना दिया जाता। कोनो बात नहीं, पेट नहीं भरा, थोड़ा खाली है। अब खाली है तो हो, अब झूठ से क्या प्यासा में दाना है तो हम नहीं देंगे। अच्छा भगत वो मेरी उपासना करी हो। कहा ठीक बा। अब हम जान गए कि आप लोग 3 लोग आएंगे तो बढ़वा के न लेंगे। फिर 14 दिन के बाद एकादशी आई गई। अब की गुरु जी से कहा बड़ा तमाशा है गुरु जी, ठाकुर जी तंग करके रखती हैं, कब वो अपना औरत के कब वो अपना भाई के लेके चले आते हैं। ऐसा करिए ना कि 5 सेर से काम नहीं चलेगा, 10 सेर आटा दिलवाइए। थोड़ा बढ़ा के भी 1-8 लोगों को लेके आएंगे तो हम संभाल लेंगे। अब 10 सेर आटा 5 सेर आलू लेके भगत फिर पहुंचा, फिर भौरी चोखा गलाया। कहा यार इतना कर दिए, 10 सेर आटा सानो मारो, भौरी बनाओ, चोखा बनाओ। ठाकुर जी तंग कर देते थे। तो उसने क्या किया, भौरी चोखा बनाया, फिर रखा थाली में,
और फिर बुलाने लगा मंत्र, तो उसको पता ही था। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगा। आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इस बार देर नहीं हुआ, इस बार उसका कहना था कि भगवान प्रकट हो गए। इस बात में जो कहा आओ राम जी, तो भगवान ने तुरंत कहना चालू कर दिया, आए भगत जी, हम आए भगत जी, आप जल्दी से भोजन पावाए। राम भैया, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और सीता भैया। अरे बाप रे बाप, घरवे लेके चले आए। अच्छा ये बताओ, हम न्योता एक आदमी के दिए कि घर भर के दिए थे? भगवान कहे देखो, हम यहाँ से भौरी चोखा जब खा के गए ना, तो सीता से कहे, तो कहीं ये जी एक बार हमारे को खिलाइए ना। और जब से तुम्हारी भौरी के मुंह में लगी है ना, घर में 56 भोग मिलता है, लेकिन कहती है उतना स्वाद नहीं है स्वामी। यही बात जब लक्ष्मण सुने तो वो भी नहीं माने। अब एक दिन भाभी माने सीता और लक्ष्मण बात कर ही रहे थे, तो भरत शत्रुघ्न भी वहां आ गए, वो सुन लिए। तो कहीं एक दिन हम भी लोग प्रसाद ले लिया जाए। अभी बड़ा असमंजस में कभी भौरी ताके, कभी राम जी को ताके, कभी भौरी, कभी भरत जी को। कई आदमी पर कितना कितना बैठेगा, समझे में नहीं आ रहा है कैसे काम चलेगा। खैर भगवान कहे तब जाए बिना खैले, नहीं यार अब आ गए हो तो जाओगे, काम यही पर एडजस्ट करना ही ना पड़ेगा। तो भौरी चोखा सबको दिया। अब इस बार भरत भैया, शत्रुघ्न भैया भी छक के खाए। अब उसको बचा 2-4 भौरी। कहा एकादशी के दिन कितनों खाओ, लेकिन दहाई जाना पड़ता है। ये भगवानों बहुत तमाशा कर रहे हैं। अब जाके गुरु जी से कहेंगे कि हमारा बस का नहीं है, एक से बढ़िया उपासे रहना। कुछ हो जाएगा, जाकर के आश्रम में नहीं कहेंगे कि हम खाएंगे। हाँ अरे कम से कम 20-25 को भौरी ना मिले खाने को, उतना आटा सानो, मारो, लोहिया बनाओ, भौरी बनाओ, आग जलाओ, चोखा बनाओ, सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं मिलता तो फायदा क्या है? सब कुछ करने के बाद भी अगर पेट भर भोजन न मिले तो क्या फायदा? लेकिन जब एकादशी आई ना, तो कहा नहीं मानेंगे। लेकिन जो सवेर हुआ ना, कहा चलो क्या करें, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पेटवा तो भर जाता है। गया गुरु जी ने कहा, गुरु जी आटा बढ़वा दीजिए। कहा अरे वो पूरा अपना घर परिवार को लेकर चले आ रहे हैं, अब ठाकुर जी को भोग लगाना बड़ा कठिन है। अब घर परिवार सब आ जा रहा है, कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आता। गुरु जी कहे यार तमाशा करके रखा है, 2.5 सेर से 5 सेर करवाए, 5 सेर से 7 सेर करवाए, 7 सेर से 10 सेर आटा करवा दिए, तब वो इसको कम है कह रहा है कि आ जा रहे हैं बड़ के लोग। इस बार कह ले जा 20 सेर ले जा, 20 सेर आटा और 10 सेर आलू लेकर के वो चला भगत। लेकिन इस बार भगत बहुत चतुर था, का हर में राव था। गांव में कहावत कहते हैं कि नून लगे ना आटा, नून लगे ना आटा, कुछ ऐसा ही कहावत कहते हैं लोग। तो कहा कि हाथ जरी हमार, हम मिले के बाद 4 गो भौरी, पत्थरिया में आटा पिसान रख के, आलू रख के और तुलसी पत्ती रख के, कहा कि भाई ये तो वे बने हैं। आटा रख के बुलाना चालू कर दिया, आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन
शेर है तो कहा कि अकेले मत आओ, संग में अपने भाई को कि आटे में पिसान रखा है, अभी भौरी गढ़ा नहीं तो थोड़ा लेट कर देंगे। कहा भूल करोगे देख के रोटी सूखी, भूल करोगे आश्रम में है एकादशी रहना पड़ोगे भूखे, आश्रम में है एकादशी रहना पड़ोगे भूखे। सीता जी, राम जी, लखन भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया। अब हर बार हनुमान जी नहीं थे, लेकिन इस बार हनुमान जी भी आए। अब राम जी कहे भगत अरे न्योता दे दिए, पीछे घुमवा दिए, यहाँ में न कढ़ाई का पता है, न छनौटा का पता है, न आटा का पता। कहे सरकार हम बहुत आप लोगों के चक्कर में पड़ चुके, अब नहीं पड़ना। हाई आटा है, हाई भौरी है, हाई तेल नून है, बनाइए खाइए। जब हर बार आधे पेट खाना है तो पहले खा लीजिए, जो बचेगा तो नहीं आपको मिलेगा, तो बनाओ और खाओ। तो भगवान लखन भैया, सीता मैया, शत्रुघ्न जी, भरत जी सब मिल करके भोजन बनाए, बैठ के पाए, भगत को भी पवाए। इस दिन भगत बहुत खुश था कि काम नहीं करना पड़ा, तो इस दिन नहीं भूला। इस दिन जो भगवान पा करके गए ना, कि भागा भागा गया और जाके गुरु जी से कहा, अरे गुरु जी आज तो मजा आ गया। वो ठाकुर रोज रोज हमरा से आटा पिसान मंगवा मंगवा खा जाता है, आज हम बुद्धि लगा दिए थे। वो बौरा समझ रहे थे, बना बना के खिला रहे थे। आज हम भी थाली में ले जाकर के परात का आटा वैसा ही रख दिए, आलू रख दिए, भाई बनाओ और खाओ। गुरु जी कहे कि हर बार ये बतिया करता है, का तो झूठ बोलता है, झूठा खबू कहीं चले जाके किसी को बेच देता हो। कसम गुरु जी आप झूठ मत बोलिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं। ठाकुर जी आते हैं, अपने पत्नी को लेके आते हैं, अपने भाइयों को लेकर के आते हैं। अरे ये मेरी तो हद हो गया, वो बदरों पकड़ के लाए थे। अरे सरकार दोनों हाथे उठा उठा के भौरी खाने लगा, हमारा तो सांसें ऊपर नीचे होने लगा। राम जी सीता जी दूसरों को खाए तो चल चल को भौरी लोग जाए। गुरु जी ने कहा इस बार इसकी हम खैरियत का पता करेंगे। इस बार जब एकादशी पड़ी तो वो आटा लिया, पिसान लिया, आलू लिया, नमक लिया, तेल लिया, मिर्च लिया और चला बनाने के लिए भौरी चोखा। तो गुरु जी भी छिप के पीछे पीछे चल दिए। फिर भौरी चोखा के लिए जब बारात में आटा आलू रख के फिर ताली बजाने लगा, कहा ओ राम जी, ओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगा। इस बार
बार बोला तुरंत राम दरबार प्रकट हो गया। सभी लोग चकाचक भोजन बनाए, पाए, भगत भी पाया। तो गुरु जी से कहा कि आया था कि हम आपको दिखाएंगे। भगवान को जब पवा लिया तो अपने पाना चालू किया। तो गुरु जी से कहा, गुरु जी देखिए देखिए देखिए, हम कह रहे थे ना कि सारा आटवा यही पिसना खा जाते हैं, तो आप मान नहीं रहे थे। गुरु जी आके एक तमाचा भगत के गाल पर दिए, कहा झूठा, ये कहाँ भगवान जी हैं। अब भगत लगा फूट फूट के रो, भगवनो हमार भगवनो, हमारे अध जल में जलला परन, हमारे अध जल में जलला परन, भगवनो हमार भगवनो। देर ना करा प्रभु अब जल्दी आवा, देर ना करा प्रभु अब जल्दी आवा, देर ना करा प्रभु अब जल्दी आवा, देर ना करा प्रभु अब जल्दी आवा। आटा आलू की कीमत चुकावा, आलू की कीमत चुकावा, हमर तोहरे पर कलबा मनाओ, हमर तोहरे पर कलबा मनाओ, भगवनो हमार भगवनो, हे जैसे दिखावे ला हमके सूरतिया, जैसे सुनावे ला मीठी मीठी बतिया, गुरु जी के पूरा वयर मनाओ, गुरु जी के पूरा वयर मनाओ, हमारे अध जल में परल बा परनो, भगवनो हमार भगवनो, हमारे अध जल में परल बा परनो, हमारे अध जल में परल बा परनो, भगवान तो प्रकट थे, भगवान तो पूरा राम दरबार प्रकट था। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया, हनुमान जी, सभी लोग थे। कहे हमके दिखा तो हमारा गुरु जी के ना दिखा तो, गुरु जी के ना दिखाइयो तो हमके गुरु जी चोर बने ले जाके आटा पिसान देते। भगवान ने कहा, ये भगत तुम्हारे गुरु जी विद्वान है, तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, तुम्हारे गुरु जी को हम कैसे दिखें। कहा बताओ, जब हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं, हमारे गुरु जी विद्वान हैं, तो तू हमको दिख जाते हो, हमारे गुरु जी के काहे दिखते। कहा भैया तुम्हारे गुरु जी अच्छे हैं, ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं, भगवान के प्रेमी भी हैं, लेकिन एक कमी है। उसने पूछा होगा, कहा देखो तुम्हारे गुरु जी सब कुछ है, ज्ञानी है, विद्वान है, प्रेमी भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह निश्चल और सरल नहीं है। तुम्हारे गुरु जी विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, प्रेमी भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह उनका हृदय निश्चल और सरल नहीं है। ये भैया हम सहज के लिए सहज हैं, हम सहज के लिए सहज हैं, तुम्हारे गुरु जी तुम्हारी तरह सहज नहीं है। भगवनो हमारे भगवनो हमारे भगवनो
हमारी बात मान लो सरकार, आज भक्त की आन पड़ी है तो भगवान तुरंत दिव्य दरबार प्रकट हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, सीता मैया, हनुमान जी, गुरु जी उस भगत का चरण पकड़ लिए, कहा धन्य हो भगत, आज तूने धन्य कर दिया हमको। दुनिया में गुरु की कृपा से भगवान मिला करते हैं, लेकिन आज तूने अपने गुरु को भगवान का दर्शन कराया। भगत जो है गुरु जी का चरण पकड़ के रोने लगा, कहा सदगुरुदेव धन्य आप हैं, आप हमको छोटा क्यों कर रहे हैं, आपकी कृपा से भगवान का हमको दर्शन हुआ, ये आपकी लीला है। तो हमारे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हमारा हृदय जब तक सरल नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय सहज नहीं होगा, तब तक भगवान की तो बात छोड़ दो, भगत का भी दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा क्या, निर्मल